उत्तर काशी के छोटे से गांव प्रयागराज में रहने वाला मदन दास नाम का एक बेहद गरीब लेकिन परम शिव भक्त किसान था। उसके घर में गरीबी तो थी, पर उसके मन में भक्ति और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। उसकी पत्नी वंदना भी उतनी ही श्रद्धावान थी। उनका एक ही बेटा था कारव, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। सावन का महीना आने वाला था और पूरा गांव भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटों की गूंज और वातावरण में हर हर महादेव की गूंज। मगर मदन दास के घर में एक अलग ही चिंता थी। उनका 10 साल का बेटा कारव जब घर आ रहा था तो रास्ते में उसने 2 औरतों को आपस में बात करते हुए सुना है भोलेनाथ को खीर का भोग बड़ा पसंद है और मीठे में उन्हें वही भाती है। बिल्कुल सही सुना है तुमने जमुना बहन, महादेव तो है ही खीर के दीवाने, और खासकर सावन के महीने में। कारव जो भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, उसके मन में भी विचार आया और घर आकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, इस बार सावन में मुझे भोले बाबा को खीर का भोग लगाना है। अरे ये तुझे कैसे सूझा? लेकिन घर में दूध नहीं है, चावल भी नहीं है, अभी तक मजदूरी भी नहीं मिली तेरे बाबा को। अपने बेटे और पत्नी की ये बातें मदन दास ने सुन ली। उसका दिल भारी हो गया। काम बिल्कुल मंदा पड़ा है और एक मैं अपने बेटे की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। कैसा बाप हूँ मैं। उस सारी रात मदन दास को चिंता के कारण नींद ही नहीं आई। अगली सुबह वो शहर में दिहाड़ी करने गया। उम्मीद थी कि कुछ कमाई हो जाए तो बाबा को भोग लग जाएगा, लेकिन उस दिन उसे बिल्कुल भी मजदूरी नहीं मिली। शाम को खाली जेब और भारी दिल लेकर वो घर लौटा। कुछ काम मिला क्या जी? कुछ पैसे आए? नहीं, लेकिन चिंता मत कर, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। तो माँ, बाबा को खीर नहीं मिलेगी? जो इंसान अपने छोटे से बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, फिर भगवान से क्या मांगे? तू फिक्र मत कर, तेरे बाबा है ना, सब ठीक करेंगे। उस रात वो नींद में बार बार यही सोचता रहा। आंखें बंद करते ही उसे लगा जैसे कहीं दूर से शिव मंदिर की ध्वनि आ रही हो। उसी रात कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी के पास आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी, आपका एक छोटा सा भक्त बड़ी श्रद्धा से आपको खीर का भोग लगाना चाहता है, पर गरीबी उसके सामने दीवार बन गई है। देवी, भक्ति धन से नहीं प्रेम से मिलती है। खैर, आज मैं भी उसी भक्त के घर जाने के बारे में सोच रहा था। भोलेनाथ, क्या मैं भी साथ चलूं? नंदी, अगर तू साथ आएगा तो पूरा गांव जाग जाएगा तेरी इन घंटियों की आवाज से। आज मैं ही उनके घर साधारण बाबा के रूप में जाऊंगा। प्रभु सत्य कह रहे हैं नंदी, अभी केवल प्रभु को ही जाने दिया जाए। फिर आधी रात के तीसरे पहर में शिव जी एक सन्यासी रूप में लाठी और कमंडल लिए देवकुंड गांव की ओर चल पड़े। गांव में चारों ओर शांति थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोलते ही उसने देखा एक तेजस्वी लेकिन सरल सी मुस्कान वाला बाबा खड़ा था। जी कहिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा, रास्ते में जा रहा था, रात हो गई और मौसम भी खराब है। लगता है भारी बारिश होने वाली है। थोड़ा विश्राम करने को मिल जाएगा क्या? बाबा, मेरा घर तो बहुत छोटा है, लेकिन दिल की जगह में कोई कमी नहीं है। आइए, आपका स्वागत है। फिर शिव जी ने भीतर कदम रखे। वंदना भी जाग गई थी। बाबा जी, मैं अभी आपके लिए बिस्तर का इंतजाम करती हूँ। वंदना ने जल्द से जल्द घर में रखी नई चादर, जो उसने साल भर पहले ही ली थी कि जब कोई मेहमान आएगा तब बिछाएगी, वो खाट पर नई चादर बिछा देती है। बाबा, आइए आप यहाँ विराजमान होइए। अवश्य पुत्री। क्या हुआ बाबा, कुछ चाहिए आपको? बेटी, ये थोड़ा दूध और चावल लाया हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या तुम इसकी खीर बना दोगी? बड़ा मन है आज खीर खाने का। ये सुनकर मदन दास और वंदना एक दूसरे को देखने लगे। इतने से दूध चावल, इससे क्या ही बनेगा बाबा? इससे तो एक कटोरी भी नहीं बनेगी। इससे तो बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा। बेटी, तुम फिक्र मत करो, तुम इसे पतीले में डाल दो। शायद यही हमारी परीक्षा है। जैसा बाबा कहते हैं तुम करो। वंदना ने हाँ में सिर हिलाया। वो उस छोटी सी मुट्ठी चावल और आधा गिलास दूध को देखकर भी हिम्मत जुटाती है। उसने चूल्हा जलाया। वंदना ने दूध चढ़ाया। उसने चावल डाला, पर तभी उसे लगा जैसे पतीले में चावल भरते ही जा रहे। वो चौंकी। अरे ये क्या? हमने तो बस एक मुट्ठी डाली थी। उधर बाबा शांत बैठकर मुस्कुरा रहे थे। मदन दास और वंदना एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे पूरा पतीला भर गया। खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। कारव जाग गया और खीर बनती देख वो बड़ा खुश। माँ, खीर बन रही है, बाबा को भोग लगेगा। आज खीर भी बनेगी और भोग भी लगेगा। बेटा, साथ में तू भी भर पेट खीर खा पाएगा।
कुछ देर बाद खीर तैयार हो गई। उसकी खुशबू पूरे घर ही नहीं पूरे मोहल्ले में भी फैल गई। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग की कोई सुगंध उतर आई हो। उसमें खीर में से देसी घी की खुशबू भी आ रही थी। कमाल है, इसमें से देसी घी जैसी खुशबू कैसे आ रही है? मैंने तो इसमें घी डाला ही नहीं क्योंकि घर में घी ही नहीं है। ये बात सुनकर बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर कारव ने कहा, माँ, मैं पहले बाबा को खीर परोस दूं? नहीं, पहले अपने भगवान को भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। फिर मदन दास ने थाली में खीर परोसकर शिव जी की छोटी सी मूर्ति के सामने रखी। प्रभु, ये खीर का भोग स्वीकार करना। कब से मन था इसका भोग आपको लगाने का, लेकिन आज आपको देने को मिला। फिर बाबा ने शांति से आंखें बंद की। घर में एक दिव्य सी तरंग फैल गई। भोग लगाकर वे सब बाबा के पास आए। बाबा ने खीर चखी। उनकी आंखों से आनंद छलक उठा। वाह, ऐसी खीर तो देवलोक में भी नहीं मिलती। इसमें माँ की ममता, बेटे की श्रद्धा और पिता का त्याग, तीनों का स्वाद है। क्या स्वादिष्ट खीर बनी है। सच में बाबा, माँ मुझे भी खीर दो ना, बहुत भूख लगी है। रात में बस एक ही रोटी दी थी तुमने मुझे। हाँ हाँ, इसे भी खीर दो और तुम दोनों भी खा लो। मुझे लगता है तुम दोनों ने भी कुछ नहीं खाया। फिर वंदना ने कारव को भी खाने को खीर दी। इतनी स्वादिष्ट खीर उसने आज तक नहीं खाई थी। फिर वंदना ने अपने और मदन दास के लिए भी खीर डाली। कुछ देर में उन सब ने खीर खाई, लेकिन तभी कारव और बाबा ने और खीर मांगी। हाँ माँ, खीर तो मुझे भी चाहिए। खीर? सुनिए जी, सारा पतीला तो खत्म हो गया। अब मैं बाबा जी को खीर कहाँ से दूं? क्या हुआ बेटी, जाओ हमारे लिए और खीर लाओ। जी बाबा। फिर वंदना रसोई में गई और पतीला देखने लगी। जैसे उसने पतीला देखा तो हैरान रह गई। वो पूरी तरह से भरा हुआ था। ये चमत्कार भला कैसे हो सकता है? वंदना ने सबको और खीर खाने को दी। अभी तो तुम कह रही थी कि खीर खत्म हो गई। खीर खाकर वो सब सो गए। फिर सुबह का समय हुआ। सूरज की पहली किरण घर में पड़ी तो घर में जैसे प्रकाश फैल गया। जब मदन दास ने बाबा को प्रणाम करने के लिए मुड़कर देखा तो वो चकित रह गया। बाबा तेजस्वी प्रकाश में बदल रहे थे। वंदना घबरा गई। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कोई साधारण बाबा नहीं है, ये जरूर कोई दिव्य बाबा है। आप हमारे प्रभु यानी भोलेनाथ है ना? प्रभु, हमें दर्शन दीजिए ना। उसके इतना कहते ही प्रकाश के बीच वह सन्यासी स्वरूप मिटने लगा और वहाँ खड़े थे स्वयं भगवान शिव। ये देख वो सब हैरान रह गए। भोले बाबा, आप सच में आ गए? प्रभु, हम तो गरीब हैं, हमने क्या दिया आपको? भक्ति दी है, और भक्ति से बड़ा धन कोई नहीं। तुम्हारे घर में अब कभी कमी नहीं रहेगी। जो प्रेम से खिलाता है उसके द्वार पर लक्ष्मी भी झोली भर कर आती है। फिर भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाकर शिव जी ने आंगन की जमीन पर स्पर्श किया और वहाँ अचानक मीठे जल का एक छोटा सा झरना फूट पड़ा। ये अन्न झरना है, इससे तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। बाबा, क्या आप फिर आओगे? जब भी खीर का भोग लगाओगे मैं बिना बुलाए भी आ जाऊंगा। फिर प्रकाश फैला और शिव जी आकाश की ओर उठ गए। पूरा गांव एक अनोखी सुगंध से भर गया। उस दिन के बाद मदन दास का जीवन बदल गया। अन्न झरना ने उनके खेतों में ऐसी उर्वरता ला दी कि गांव तक को लाभ हुआ। लोग कहते हैं कि मदन दास के घर बनी खीर की खुशबू आज भी सावन की रातों में फैल जाती है। कहते हैं उसके बाद कई बार देर रात कोई सन्यासी उनके घर के बाहर दिखाई देता, जिसके पीछे पीछे नंदी की घंटियों की धीमी सी ध्वनि सुनाई देती, मानो शिव जी फिर से खीर खाने आए। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ।
अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता, और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता है, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था। इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।